दोस्तों, जो तो मानव जीवन प्रकृति की ही देन है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति को ही जीवन कहा गया है आदिकाल से। इसलिए जल, अग्नि, वनस्पति, पृथ्वी की पूजा का भी हमारे यहाँ विधान रहा है। पर इधर पश्चिमी सभ्यता के अंधाधुंध अनुकरण के चलते भौतिक सुखों की चकाचौंध में हम अपनी नैसर्गिक विरासत को नष्ट करते आ रहे हैं। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि कुछ देर रुककर पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी सोचें। हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आखिरकार हम कितना योगदान दे रहे हैं। इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जहाँ भी आपको जगह मिलती है, जहाँ भी आपको समय मिलता है, पौधारोपण के प्रति आप सचेत हो जाएं। प्रदूषण चारों तरफ फैलने से हमारे अंदर जहां एक और बीमारियां घर कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को बचाने के लिए लोग इससे दूरी बनाए हुए हैं। कुछ संस्थाएं हालांकि इस कार्य में लगी हुई हैं, कुछ लोग पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यह है चिंतन का विषय गंभीर। इस पर चिंतन करना भी जरूरी है। इसीलिए भी जरूरी है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण परिस्थितिवन संतुलन बिगड़ गया है और पूरी मानवता पर खतरा भी मंडराने लगा है। हम चाहे गांव में रहते हैं, चाहे हम शहर में रहते हैं, वहाँ पर चारों तरफ प्रदूषण से हमें बीमारियों ने घेर रखा है। इसीलिए ज़रूरी है कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हम कुछ न कुछ करें और आने वाली पीढ़ी को भी इसके प्रति सचेत करने की आवश्यकता है। बच्चों को खास रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरणा देने का काम अगर हम बचपन से ही करेंगे तो आगे बढ़कर वही बच्चे लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देंगे। इसलिए आइए हम सब मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ न कुछ करने के लिए आगे आएं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।